व्रत और उपवास के बारे में तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। आज हम उसी विषय पर कि व्रत उपवास क्या है, कैसे करें, कब करें और किस लिए करें, अंत में क्या करें, ये सब आज के वीडियो में हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो यह जान लेना आवश्यक है कि व्रत का अर्थ केवल भोजन त्याग से नहीं होता, बल्कि व्रत का अर्थ संकल्प होता है। किसी कार्य को करने के लिए संकल्प लिया जाए वह व्रत कहलाता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का व्रत लिया और भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का संकल्प लिए, तो यही व्रत है। व्रत अब आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएंगे तो व्रत किसी कामना के लिए नित्य नैमित्तिक इस तरह से कार्य व्रत किया जाता है। तो व्रत के समानार्थी शब्दों में उपवास, निराहार, दृढ़ निश्चय, प्रण आदि आते हैं। अब उपवास के संबंध में भी यह जान लेना आवश्यक है कि उपवास क्या है। आम तौर पर लोग उपवास का अर्थ यह ग्रहण करते हैं कि भोजन का त्याग, जबकि उपवास का शाब्दिक अर्थ होता है उप मने समीप अथवा नीचे और वास मने सानिध्य अथवा निवास। तो उपवास का यह अर्थ हुआ कि गुरु अथवा ईश्वर के समीप ज्ञान की प्राप्ति अथवा अभीष्ट की प्राप्ति हेतु ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति हेतु उनके समीप वास करना, यह उपवास का मूल उद्देश्य है। हाँ, अब यह कहा जा सकता है कि अन्न आदि के भोजन से शरीर में आलस्य आती है, तो उसके लिए अल्पाहार या फलाहार ग्रहण करना शरीर के लिए स्वास्थ्य हेतु हितकर है, क्योंकि शरीर ही सभी धर्मों का साधन। और जब आलस्य आएगा तो उस समय ज्ञान की प्राप्ति अथवा पूजन में आलस्य होगा। इसलिए आया कि अल्पाहार करें अथवा फलाहार करें, जिससे शरीर में सात्विक शुद्धि बनी रहे। अब शरीर ही सभी धर्मों का साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसलिए शरीर की रक्षा आवश्यक है। व्रत करते हुए शरीर की रक्षा भी आवश्यक है, लेकिन व्रत आदि यज्ञ, व्रत, तप इत्यादि करने से शरीर की शुद्धि होती है। तो इनके आचरण से मनुष्य के पापों का नाश होता है, पुण्य का उदय होता है, शरीर और मन की शुद्धि होती है, अभिलषित मनोरथ की प्राप्ति होती है तथा पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। गीता में 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। अर्थात यज्ञ, दान और तप ये तीनों कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं, क्योंकि ये तीनों बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। व्रत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम नित्य व्रत, जिसमें ईश्वर की भक्ति
सत्पुरुषों के आचरण का अनुकरण, जैसे सत्य बोलना, शारीरिक और मानसिक पवित्रता, इंद्रियों का निग्रह, क्रोध न करना, अश्लील बात न करना, पर निंदा से दूर रहना तथा ईश्वर भक्ति का संकल्प। दूसरा आता है नैमित्तिक व्रत। तो किसी प्रकार के पाप हो जाने या दुखों से छुटकारा पाने के निमित्त जो व्रत किया जाता है वह नैमित्तिक व्रत कहलाता है। तीसरा व्रत है काम्य व्रत। किसी कामना की प्राप्ति हेतु, जैसे पुत्र, पौत्र, धन आदि, विजय आदि सुखों की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला जो व्रत होता है वह काम्य व्रत कहलाता है। इसके अतिरिक्त भी कई तरह के व्रत होते हैं, जैसे साप्ताहिक व्रत, मंगलवार, शुक्रवार इत्यादि, पाक्षिक व्रत, मासिक व्रत, त्रैमासिक और वार्षिक व्रत, इस तरह के व्रत माने गए हैं। तो अब यह जानना आवश्यक है कि व्रत किनको करना चाहिए। तो इसके विषय में शास्त्र में उल्लिखित है कि निज वर्णाश्रम आचार निरतः शुद्ध मानसः अलुब्धः सत्यवादी च सर्वभूत हिते रतः। अर्थात अपने अपने वर्ण और आश्रम के आचार में निरत रहने वाले, अपने अपने वर्ण और आश्रम के आचरण में लगे हुए और शुद्ध मानस, शुद्ध मन से, अलुब्ध, लोभ नहीं करना, सत्यवादी, सत्य बोलने वाले को, और सभी प्राणियों के हित में रत रहने वाले व्रत करें। उन्हें ऐसा उनमें गुण होना चाहिए जो व्रत का आचरण करते हैं। उनमें पहला तो अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार व्रत करें। दूसरा, मन से पवित्र होकर व्रत करें, लोभ न करें, सत्य का पालन करें और सभी प्राणियों के हित की रक्षा करते हुए करें। मदन रत्न में भी आया है कि क्षमा सत्यम दया दानम शौचमिंद्रिय निग्रह देव पूजा नाग्नि हवनम संतोषः अस्तेय वर्जनम। व्रती को क्षमा, सत्य, दया, दान, शुद्धता, शारीरिक और मानसिक शुद्धता, इंद्रियों पर संयम, देवता की पूजा, अग्नि का हवन, संतोष और चोरी न करने वाला होना चाहिए। व्रती में ये गुण होना चाहिए। व्रत को कब करें और कैसे करें, इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो ज्योतिष के अनुसार गुरु शुक्र के अस्त होने तथा बाल वृद्ध होने में और मलमास में व्रत का आरंभ और उद्यापन नहीं करना चाहिए। मदन रत्न में आया है कि सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को, इन 4 दिनों में व्रत करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, जबकि रविवार, मंगलवार और शनिवार को जिस निमित्त व्रत किया जाता है वही कार्य सिद्ध होता है। सोम सौम्य गुरु शुक्र वासराः सर्वकर्मसु भवन्ति सिद्धिदाः भानु भौम शनिवासरेषु च प्रोक्तमेव खलु कर्म सिद्धति। तो ये व्रत जिस दिन प्रारंभ किया जाए उस दिन व्रत का आहार लिए बिना, प्रातः का आहार लिए बिना व्रती को
स्नान आचमनी से पवित्र होकर सूर्यादि देवताओं की पूजा के अनंतर व्रत का संकल्प करना चाहिए। व्रत के क्रम में ब्रह्मचर्य, शुद्धता, झूठ आदि से परहेज तथा सत्य का आचरण आवश्यक होता है। व्रत में उद्यापन के महत्व को नंदी पुराण में बताया गया कि कुर्याद उद्यापनम तस्य समाप्तौ यदुदीरितम उद्यापनम विना यत्तु तद व्रतम निष्फलम भवेत्। अर्थात व्रत का नियमतः उद्यापन करना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि यदि उद्यापन नहीं किया जाता है तो वह व्रत निष्फल हो जाता है। अब उद्यापन का क्रम क्या है कि अग्नि पुराण में आया है कि जपो होमश्च सामान्यम व्रतांते दानमेव च विप्रा भोज्या यथाशक्ति तेभ्यो दद्याच दक्षिणम। जप, होम, दान ये व्रत के सामान्य नियम हैं। इनमें ब्राह्मणों को भोजन कराना और यथाशक्ति उनको दक्षिणा देना चाहिए। अब दक्षिणा में क्या देंगे तो वित्तानुसार तो दद्यात् अनुक्तोद्यापने व्रते गाश्चैव कांचनम दद्यात् व्रतस्य परिपूर्तये। व्रत की प्रतिपूर्ति हेतु अपने धन के अनुसार गाय, सोना और अन्य प्रकार के दान को देना चाहिए। ये सामान्य व्रत के विषय में बतलाया गया। अगले क्रम में पुनः बताया जाएगा।